कर्ण का प्रसंग आता है कि भरी सभा में कर्ण विद्वान बन करके अन्य लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। यद्यपि कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के आगे किसी की भी नहीं चल सकती, क्योंकि वह साक्षात धर्म के भी धर्म थे। तो मनुष्य अपनी इच्छा से गलत काम करता है और भगवान की इच्छा से धर्म के कार्य करता है। तो धर्म करेगा तो सुख पाएगा, अधर्म करेगा तो कष्ट पाएगा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा पहले ही जितने भी लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते थे, उनके बारे में भगवान कृष्ण के द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि आपकी ये गति होगी, या आप अपना अधर्म का मार्ग छोड़ करके धर्म का मार्ग का अनुसरण करिए। तो वो भगवान के सामने ही प्रश्न उत्तर करने लगे। तो उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, अधम निलज्ज कहा नहीं मानसी। श्रेष्ठ पुरुषों के सामने प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और सहर्ष, जबरदस्ती भी नहीं। जो सहर्ष अपने गुरुजनों की, जैसे अभी भगवान की कृपा से चारों दिशाओं के चार पीठाधीश्वर हैं, तो किसी भी प्रकार का संदेह हम लोग जैसे प्राणी में उत्पन्न हो तो उस पीठ के जो अधिपति हैं भगवान शंकराचार्य, उनके चरणों में जाकर के निवेदन करना चाहिए। हमको आता है तो ठीक है, किताब में तो, ग्रंथों में तो कितना लिखा हुआ है, लेकिन पूरी बात नहीं समझ सकते थे, नहीं समझ सकते हैं। तो उस समय के जो जगत गुरु थे वो भगवान कृष्ण थे। तो उनसे जितना पूछा गया उन्होंने बताए, नहीं पूछा गया तो भी सबकी रक्षा करने के लिए उन्होंने पक्ष नहीं लिए किसी का, कि पांडवों का पक्ष लेकर के कौरवों को मरवा दिया हो, ऐसा भगवान ने नहीं किया। ये वहम है लोगों का। इसी का इसमें बताया गया है। ये महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन और कर्ण का संवाद चल रहा है। आपके पूछने पर तब सूत पुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, और ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। समझ में आया? कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्र सरीखे बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उसका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। कर्ण की मृत्यु का समय आ गया था। इसलिए अच्छे और बुरे जो कार्य होते हैं, तो शकुन शास्त्र में शकुन वो देवता या वो विपत्ति बनकर के सामने दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे कुत्ता रोने लगते हैं, या और भी कई प्रकार की अमंगल हैं, वो सब आकर के वो जिस मनुष्य के ऊपर विपत्ति पड़ने वाली होती है, जिसके 2-3 ग्रह एकदम एक साथ हो जाते हैं, वो विनाश कर देते हैं। तो इसके निवारण का भी कई प्रकार का उपाय अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। तो उसमें माता जगदम्बा के चरणारविंदों का यदि उस समय स्मरण कर ले, तो माता दुर्गा जगदम्बा जगत को उत्पन्न करने वाली, वो ग्रहों की भी माता है, देवताओं की भी माता है, मनुष्यों की भी माता है, और ये जो संवाद चल रहा है इनकी भी माता वही है। माता सत्यवती जो है ये भी जगदम्बा का एक रूप है। माता द्रौपदी जो है ये भी माता का ही रूप है, ये भी भगवती का ही स्वरूप माना गया है। तो इनका चरित्र पढ़ना या इसको समझना ये भी धर्म से कम नहीं है। तो उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु दैववश वह अपने प्रयत्न में सफल ना हो सका। सफल कैसे होगा? उधर भगवान की बात काट रहा है। तो आप कितने ही विद्वान हो जाए, लेकिन स्वामी से श्रेष्ठ नहीं हो सकते।
उनसे नीचे ही समझना पड़ेगा। और अपने स्वामी से ऊंचा यदि अपने को समझ लिया गुणवान, तो समझिए कि उससे बढ़कर के मूर्ख कोई नहीं है। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। भगवान ने बचाने की खूब कोशिश की है कि कैसे इसे भी पहले से समझाते चले आ रहे, लेकिन वो लोग प्रश्न उत्तर भगवान से ही करें। तुमने ऐसे किया, तुम पक्ष, भगवान परब्रह्म परमात्मा वो क्यों पक्ष करेंगे किसी का? सबका कल्याण ही चाहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के अनुसार दैव माया जो होती है, भगवान की माया में फंस जाता है। तो उनको माने जो दृढ़ भक्ति यदि भगवान के चरणों में है तो माया में भगवान नहीं फंसने देते। तो जनता को दिखाने के लिए तो हम भगवान के भक्त बन गए, लेकिन हमारे मन का जो अहंकार है वो जाता नहीं है। जब अहंकार नहीं जाएगा तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। भगवान का स्मरण नहीं होता है, उसी समय विपत्ति आ जाती, लेकिन हमको पता नहीं लगता है। उदाहरण के लिए कोई बड़ा से बड़ा रोग कहीं से भी संक्रमण कर लेता है शरीर के अंदर, हमको पता नहीं लगता है। फिर जब खाने पीने का समय आता है, शरीर में वेदना होती है, तो फिर पता लगता है कि अरे हम कोई रोग से ग्रसित हो गए। तो उस समय यदि हम रोग को घुसने न देवें, उस समय ही भगवान के शरण में हम लोग चले जाएं, या कोई उनकी कृपा से अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः उनके पवित्र नामों का उच्चारण कर ले। औषधि नहीं है तो वो रक्षा कर देते। तो ना तो हमको भगवान के नामों का उच्चारण करना है, ना तो भगवान के जैसे श्रेष्ठ प्रतिभा के जानकार सिद्ध पुरुषों का या हमसे वरिष्ठ लोगों को अभी हमको सम्मान नहीं करना, उनकी बात को भी काटना है। तो सब तरफ से विपत्ति को तो निमंत्रण हम ही लोग दे रहे हैं और भगवान के ऊपर दोष देते हैं, ये गलत है। यद्यपि रामचरितमानस में कहा गया है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। लेकिन ये जितने भी महात्मा लोग हैं, सत्पुरुष हैं, इनको युगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पड़ेगा तो 84 लाख योनि के प्राणियों में पड़ सकता है। लेकिन मनुष्य में जो प्रभाव पड़ता है वो मनुष्योत्तर योनि पर नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक विचार करने का इसमें विवेक भगवान देते हैं, अन्य प्राणियों को नहीं देते हैं। तो भगवान ने इशारा किया कि अब इसको मारो। किस लिए? क्योंकि जितने भी पाप बताए गए थे वो अपने आप को धर्मात्मा कहता था, लेकिन ठीक है आप भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो वो सब अलग की बात है। लेकिन माता द्रौपदी का कितना अपमान किए, भरी सभा में उनका वस्त्र को खींच रहे हैं। कैसी आपकी माता होती तो कितना कष्ट होता, मार डालते। तो उस समय दूसरे को दुख देने में जो हमको प्रसन्नता होती है, वो गुरुजी क्या बताते हैं कि जैसे दूसरे को हमने दुख दिए और हमको अच्छा लगा, और यदि जो हम दूसरे को दुख दे रहा है वो यदि हमको देने लगे कोई आदमी, तो हमको कैसे लगेगा। इसलिए खूब सोच विचार करके दंड देने का अधिकार मात्र राजा को है और राजगुरु को है। गुरु जी जो इशारा करेंगे वही धर्म है। भगवान ने इशारा किया मार डालो, तो बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने, नहीं तो वो भक्त नहीं होता तो कहता कि हम तो मार ही रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोलते हो। लेकिन नहीं, उनकी कृपा से उनमें विवेक था। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार की, आज्ञा मान लिए। यद्यपि वो लड़ रहे थे मन क्रम वचन से, सब आज ही मर मिटे, लेकिन भगवान की आज्ञा से। उनका करने के प्रति बैर कुछ नहीं था, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। कर्ण की ध्वजा पर धधकते हुए बाण का प्रहार किया, ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय,
मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया।